हम सबके घरों में पूजा पाठ के दौरान इस तरह की बहुत सारी चुनरियाँ इकट्ठी होती रहती हैं। बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं और उसके बाद सारी पूजन सामग्री उठा के चुन्नियों समेत हम लोग गंगा मैया को समर्पित कराते हैं या तो फिर अपने आसपास किसी नदी में डाल देते हैं और हमारी सारी गंदगी साफ़ करते रहते हैं ब्लॉगर्स। तो कितनी सफाई करी जाएगी अगर हम लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाएं, तो शायद ये नौबत ही नहीं आएगी कि ब्लॉगर्स को इतनी मेहनत करनी पड़े। जिन चुन्नियों को आपने बेकार समझ के फेंका था, आज देखिए कितने सारे तरीक़ों से मैंने इस्तेमाल किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद आप एक भी चुन्नी नहीं फेंकेंगे। देखते हैं कैसे आपको भी इस्तेमाल करना है। नमस्कार, वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ पूजा की बेकार समझी जाने वाली चुन्नियों के साथ। तो यहाँ देखिए मेरी पहली चुन्नी का इस्तेमाल। ये वही चुन्नी है जो आप लोग नवरात्रों में चढ़ाते होंगे, मैंने भी चढ़ाई थी और ये देखिए यहाँ पर रहा इस्तेमाल। साथ में आप जो पीछे देख रहे हैं वो प्लास्टिक की बोतलें हैं, 2 लीटर की और एक छोटी बोतल जिससे मैंने फैमिली बनाई है, क्योंकि मैं तो ऐसी ब्लॉगर हूँ जो अपने घर का सारा कचरा समेट के लाती रहती हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि जो चीज़ें पर्यावरण के लिए हानिकारक है वो सारा मैं रीयूज़ करती हूँ अपने गार्डन में। मेरा गार्डन 100% वेस्ट मटेरियल से बना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चुन्नी का उपयोग आपको पसंद आया होगा। चलिए भैया दूसरा उपयोग भी देख लीजिए। यहाँ पर भी आप ये देखिए करवा है, करवे पे मैंने कलर किया था और देखिए करवे के सर पे मैंने एक चुन्नी बांध दी। छोटी सी चुन्नी है जो यहाँ पर बंधी है। खूबसूरती भी बढ़ गई और आपकी चुन्नी का भी इस्तेमाल हो गया। तो 2 नज़ारे देख लिए आपने चुन्नियों के। अब थोड़ा सा और नज़ारे देखने से पहले आपसे 2 बातें करना चाहती हूँ। अभी आज यहाँ पर देखेंगे इन चुन्नियों के रीयूज़, पर रीयूज़ से पहले ज़रूरी है हमें रिड्यूस करना। अब चुन्नियों को कैसे रिड्यूस करें, आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा ना। तो रिड्यूस करने का मतलब है आप छोटी से छोटी चुन्नी चुनें। मेरी माता की मूर्ति काफ़ी बड़ी है और मैं इतनी चुन्नी सेलेक्ट करती हूँ कि चुन्नी सर से जब उठाई तो कंधे तक आए। ज़रूरी नहीं कि आप 1 मीटर की चुन्नी चढ़ाएंगे तो माता जी ज़्यादा आशीर्वाद देंगी। उसके बाद बारी आती है इन चुन्नियों को बार बार रीयूज़ करने की। ये जो चुन्नी आप देख रहे हैं ये मेरी 3 साल पुरानी नवरात्रों की चुन्नी है। अभी जो माता जी को मैंने उड़ाई हुई है, जब वो मैं धुलूँगी तो ये उड़ा दूँगी। इस तरीके से बारी बारी से वो चुन्नियाँ इस्तेमाल होती रहती हैं, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ अपने भाव पे। मैं आस्तिक हूँ पर अंधविश्वास नहीं रखती हूँ। मेरा मानना है कि उस सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान ईश्वर को मेरी क्या औकात है। मैंने भाव से अगर एक पंखुड़ी चढ़ा दी या चुनरी की जगह मैंने कलावा भी चढ़ा दिया तो भगवान जी खुश हो सकते हैं। ये देखिए बड़ी वाली चुनरी मुझे किसी ने प्रसाद के तौर पे दी थी, मैंने नहीं चढ़ाई क्योंकि मैंने इतनी बड़ी चुनरी कभी ली नहीं है। मैं जन्मजात कंजूस हूँ और ये जो मेरे व्यूअर हैं जो मेरे साथ पिछले 6 सालों से जुड़े हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कहाँ तक मैं किन चीज़ों को आखिरी दम तक इस्तेमाल करती रहती हूँ। कुछ और ज़रा मेरी कंजूसी को उदाहरण देख लीजिए। एक ये देखिए वस्त्र है गणेश जी का, जो मैंने 3 साल पहले गणपति जी रखे थे, छोटे से थे, भगोने में उनको विसर्जन किया था और उसके बाद वो पानी अपना पौधों को दे दिया था। जो मेरे पुराने व्यूवर होंगे उनको पता भी होगा कि ये वही गणेश जी का वस्त्र है जो मैंने धुल के रख लिया था। और ये 2 वस्त्र देखिए 1 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी तो लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति पे ये वस्त्र चढ़े थे। मूर्तियों का तो मैंने विसर्जन उसी तरीके से कर दिया था जैसे मैं करती हूँ, वस्त्र मैंने धुल के रख लिए थे। एक ये देखिए हमारे प्लॉट में एक मूर्तिकार रहता था, तो वहाँ पर क्या हुआ जब खाली हुआ प्लॉट, जैसी भी मशीन चली तो ये कपड़ा और कपड़े के साथ साथ कुछ लेस पड़ी वहाँ पर दिख गई। मिट्टी में पूरी सनी थी, फिर भी मैं उठा के ले आई, धुल के रख लिया था। अब ये कहीं पर भी इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि कपड़ा बिल्कुल नया था, है ना। तो इस तरीके से आप धरती का बोझा कम कर सकते हैं, नदियों को गंदा होने से बचा सकते हैं। एक देखिए कंजूसी का मेरा और एक उदाहरण, ये है मेरे एल्बम का कपड़ा। 93 में मेरा एल्बम शादी का गल गया था। बारिश हुई अचानक, कमरे में बहुत सारा पानी भर गया, हम लोग बाहर थे, घर आके देखा तो एल्बम पूरा गल गया था। जल्दी जल्दी फ़ोटो निकाली, फ़ोटो सुखा के रखी और उस ज़माने में इसी टाइप का एल्बम में कपड़ा लगता था और ये मैंने निकाल के रख लिया।
एल्बम में किनारे ही ये किनारी लगी थी, जो भी गोटा वोटा कह सकते हैं, जो भी इसको बोलते हैं, तो वो सारा मैंने इसी में सिलाई करके लगा दिया, तो बढ़िया सा हमारा थाल पोस्ट बन गया। ये सब आपको दिखाने का बस मकसद यही है कि आप चीज़ों को तब तक ना फेंकें जब तक आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। धरती पर फेंक के हम लोग अननेसेसरी धरती का बोझा बढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए भाई, अगला इस्तेमाल दिखाऊं चुनरियों का, तो इनसे मिलिए। ये होगा अपना तीसरा इस्तेमाल। ये देखिए, समझ आया आपको। नारियल, नारियल मुझे बहुत पसंद है। सड़क से भी मैं उठा के ले आती हूँ, मुझे कहीं हरा वाला नारियल या नारियल के छिलके जो भी दिखते हैं तो मैं उठा के ले आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत फ़ायदे होते हैं इस नारियल के। नारियल में पौधा लगाए और उसी में चुनरी बांध दी। बहुत सारी छोटी छोटी चुनरियाँ, जैसे हम लोग पूजा के टाइम पे नारियल में लपेट के रखते हैं, तो उसी तरीके से जैसे पूजा में नारियल में चुनरी लपेटी थी, अब ये पौधे वाले नारियल के साथ चुनरी लिपटी है। चलिए चौथा इस्तेमाल भी देख लीजिए। यहाँ पर भी चुनरी मैंने नारियल में लपेटी है, बस ये थोड़ी सी बड़ी थी उसकी अपेक्षा, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे गांठ लगाई वहाँ पर थोड़ा सा फूल जैसा भी बन गया। ये भी अपना नारियल है। और यही नारियल आप लोग नदियों में फेंकते हैं ना, मत फेंकिए भैया। नारियल के बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे मेरे चैनल पर भरे पड़े हैं, और मैं लोगों को बताती हूँ कि भाई नारियल का हर हिस्सा बहुत उपयोगी। एक इधर मिलिए, ये कौन सा उपयोग हुआ, मेरे ख्याल से पांचवा। जी हाँ, मनी प्लांट लगाए और ये भी अपना नारियल है। यहाँ पर भी अपनी छोटी सी चुनरी नारियल में बंधी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं खूबसूरती की खूबसूरती, यानी कि हर लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। आपकी नदियाँ भी बची, आपकी धरती भी बची, आपका पर्यावरण भी बचा, और बोनस में आपका गार्डन सजा। यही तो मैं चाहती हूँ। अपनी वजह से अगर कुछ और लोग भी इस मुहिम में जुड़ जाएं तो नदियाँ बहुत साफ़ सुथरी रह सकती। इधर एक ये देखिए, ये भी अपनी चुनरी है। एक मैंने पेयर बनाया था, आप भाई बहन कह सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कह सकते हैं, जो भी कहें, पर इस तरह से देखिए बोतलों को मैं कलर कर देती हूँ, चुनरी से सजा देती हूँ, और कई सारे तो मेरे गिफ्ट में भी चले गए हैं तो चुनरी समेत ही। वैसे बहुत सारी चुनरियाँ मैं लेती नहीं हूँ, ओकेजनली ही लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा चुनरियाँ मेरे पास नहीं निकलती हैं। जो भी होती हैं तो मैं इसी तरीके से अपना इस्तेमाल कर लेती हूँ। साइज़ आप देख ही रहे हैं कि किस साइज़ की मैं चुनरियाँ लेती हूँ, और यही आपको भी बोलती हूँ कि दिखावे में कोई फ़ायदा नहीं है, दिखावे के पीछे मत भागिए, भाव रखिए, श्रद्धा का भाव भगवान के लिए बहुत है। इधर ये देखिए, ये मेरा 6 साल पहले का DIY, और ये जो चुनरी देख रहे हैं ये भी 6 साल से उड़ी है। यानी कि इन चुनरियों का कपड़ा बहुत मजबूत होता है, कुछ कुछ चुनरियों का, कुछ का तो बहुत हल्की क्वालिटी का होता है, पर ये जो इस ऑयल कैन से मैंने ये पेयर बनाया था, तो इस चुनरी का कपड़ा काफ़ी हैवी था और अभी तक टिका हुआ है। आशा करती हूँ कि आगे से आप भी इन चुनरियों को फेंक के नदियों को गंदा नहीं करेंगे, अपने गार्डन की शोभा बनाएंगे, थोड़े से पेड़ पौधे लगाएंगे, अपने आसपास हरियाली बढ़ाएंगे, और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि चीज़ें फेंकिए मत, चीज़ों को रीयूज़ करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इंतज़ार करिए किसी अगले एनवायरमेंटल आइडिया का। धन्यवाद।